Hello everyone, welcome to Isha's Academy, and today we are going to study class 6 maths chapter integers, which includes NCERT as well as some additional questions. So let's start. So first of all हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स होते क्या हैं. So जो इंटीजर्स हैं वो 0 से लेस वाले नंबर, 0 से ग्रेटर वाले नंबर और 0 को इंक्लूड कर दें अगर हम, तो उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं. यानी कि ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, बट इंटीजर्स एक्चुअल में है क्या. इफ वी टॉक अबाउट इंटीजर्स, सो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, इनका अगर हम इनका सेट बनाएं तो पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, दीज आर नोन एज इंटीजर्स. सो द नंबर्स which include positive, negative and zero, these are known as integers. So first of all we will see that how we can represent them in a number line. तो अगर हमने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन पढ़ी है, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि हम नंबर लाइन बनाना चाह रहे हैं, यानी एक ऐसी लाइन जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे. सो जो इसके मिडल सेक्शन में आता है वो ज़ीरो होता है. अब जो ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ज़ीरो से बड़े नंबर हैं, और जो भी लेफ़्ट साइड में आएंगे वो नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे कि वो ज़ीरो से लेस नंबर्स हैं. तो अगर हम इधर इंक्लूड करेंगे कुछ नंबर्स को तो वो ज़ीरो से ग्रेटर होंगे, और अगर लेफ़्ट साइड में करेंगे तो वो ज़ीरो से लेस होंगे. सो ज़ीरो के बाद अगर हम कुछ यूनिट्स काउंट करें, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ऐसे ही इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन. तो यानी कि हम यहाँ पर ज़ीरो के साइड में, राइट साइड में जो नंबर्स को लिख रहे हैं वो ज़ीरो से ग्रेटर नंबर हैं. ये नंबर्स, जो भी नंबर्स यहाँ लिखे हैं, दीज आर ग्रेटर देन ज़ीरो, वेयर एज दीज नंबर्स आर लेस देन ज़ीरो. सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन डिनोट कर रहा है कि ज़ीरो से ग्रेटर नंबर है, और यहाँ नेगेटिव साइन वही नंबर्स के लिए लिखा है क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में आ रहे हैं तो ये ज़ीरो से लेस होंगे. तो यानी ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया कि किस तरह से हम इंटीजर्स को करते हैं. अब इन्हीं इंटीजर्स पे हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है कि जैसे हाइट of aeroplane is 2000 meter above the ground. मीन्स हमें एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि हाइट ऑफ एरोप्लेन इज़ 2000 मीटर्स अबव ग्राउंड. तो हमें अगर इसे इंटीजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो जो भी नंबर हमें दिया जाएगा वो हम एज इट इज़ लिख देंगे इस तरह से. बट हाइट ऑफ एरोप्लेन ग्राउंड के अबव है, तो यानी कि वो अगर हम इस नंबर लाइन के हिसाब से सीखें तो कोई चीज़ अगर अबव होगी तो हम राइट साइड की तरफ जाएंगे, और कोई चीज़ अगर लो होगी तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे. तो अगर हाइट ऑफ एरोप्लेन इज़ 2000 मीटर अबव द ग्राउंड लिखा है, अबव मतलब इसके आगे हमें पॉजिटिव साइन लगाना है, तो इसकी जो इंटीजर रिप्रेजेंटेशन है वो +2000 होगी, और यही सिंपल सा आंसर होगा. बिकॉज हमें स्टेटमेंट को इंटीजर फॉर्म में दिखाना है तो हम इसे ऐसे ही दिखाएंगे. सिमिलरली अगर हम देखें सेकंड पार्ट, जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि लिखा है उसमें डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़. अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें लिखा गया है कि डिपॉजिट ऑफ 200 रुपीज़. अब 200 रुपीज़ हम बैंक में या फिर कहीं पर भी हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो जहाँ पर हम डिपॉजिट करेंगे वहाँ पे पैसा बढ़ेगा, है ना. तो वहाँ पर पैसा जमा होगा तो पैसा बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब है वो ज़ीरो से बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइन होगा. तो यहाँ हमें 200 न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, या सपोज़ हम इसको 200 ना लेकर के 500 ले लेते हैं.
तो यहाँ पर हमारे पास 500 हो गया, बट हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो प्लस 500, ये हमारे पास आंसर होगा। वहीं अगर डिपॉजिट की प्लेस पर विदड्रॉल लिखा रहता, अगर वहीं पर विदड्रॉल ऑफ ₹500 लिखा रहता तो हम 500 के साथ क्या कर रहे हैं, रुपीज़ को, मनी को विदड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई पैसा जमा है, उसमें से हम 500 रुपीज़ निकाल रहे हैं तो वो पैसा कम हो जा रहा है। तो जब वो कम हो रहा है तो उसके साथ माइनस साइन इंक्लूड होगा। नाउ अगर हम इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन देखें, मतलब ये अपने आप से रैंडमली क्वेश्चंस ले रहे हैं क्योंकि इसी टाइप के हमें एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। तो अगर इस तरह के प्रैक्टिस होंगे तो उस तरह से एनसीईआरटी में भी इजीली कर सकेंगे। तो ऐसे ही जैसे अगर हमने लिख दिया है कि सबमरीन इज 856 meters below the sea level, below sea level. If it is written like this, कि यहाँ पे लिखा है कि 856 मीटर है और बिलो लिखा है, तो हमें इजीली समझ में आ रहा है कि इसका आंसर 856 तो होगा, 856 मीटर बिलो दी सी लेवल। तो जो सी लेवल है उसके बिलो की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर -856 लगा देंगे। जहाँ पर भी कम की बात की जाएगी वहाँ नेगेटिव साइन आएगा, जहाँ पर ज़्यादा की बात की जाएगी वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें रिस्पेक्टिव प्लेसेस के टेम्परेचर गिवन है, तो हमें ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि सियाचिन 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, शिमला 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस एंड श्रीनगर 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये वाले टेम्परेचर, जैसा कि हमें ईज दिख रहा है यहाँ पर, मतलब ईजी यहाँ पर क्या है कि हमें 0 सब में दिया गया है, उससे बिलो है या अबव, ये हम इजीली आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो यहाँ पर हमें आसानी होगी। सबसे पहले हम नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन को हम बनाते हैं इस तरह से, जैसे हमने यहाँ पर नंबर लाइन बनाई, मिडिल सेक्शन में तो 0 होता ही है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 की जगह अगर हम मल्टीपल्स ले लें 5 के तो हमें इजी होगी। जैसे कि 0 लिया है, फिर 5, 10, 15, इस तरह से अगर हम नंबर लाइन पर 5 के मल्टीपल्स इस तरह से ले रहे हैं, 25, 30, 35, जहाँ भी तक ये लाइन जाएगी, इसी तरह से इस तरफ लेंगे तो माइनस में आ जाएगा -5, -10, -15 एंड ये यहाँ पर -20 एंड सो ऑन, इस तरह से जाता रहेगा, इधर भी जाती रहेगी, ये लाइन आगे बढ़ती रहेगी। बट हमें यहाँ पे जो दिखाना है कि जो ये सियाचिन है, सपोज इसको हम ए नेम दे देते हैं, यहाँ B, C, D एंड E। सो सियाचिन जहाँ पे लिखा है वो 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ये है। अब इससे अबव लिखा रहेगा तो हम इस तरफ जाएंगे, और बिलो लिखा रहेगा तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, ठीक है। तो 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये रहा। अब 10 डिग्री में हम जाएंगे बिलो वाले के लिए, तो हमारे पास ये वाला पार्ट ए हो जाएगा। जैसे कि ये पार्ट हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सियाचिन वाला। अब हमारे पास शिमला है, शिमला के उसमें 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इधर है और 2 डिग्री सेल्सियस इस तरफ। तो अभी तो हमें यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस दिख नहीं रहा है, बट वो 0 और -5 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। ये वाला फर्स्ट है, यहाँ पे कहीं होगा इस तरह से, ये सेकेंड है, तो यहाँ पे हम देते हैं बी पार्ट। यहाँ पर हमें बोल्ड करना ज़रूरी है बिकॉज एग्जैक्टली 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे, और इसके लिए हमने यहाँ पर इसे मार्क कर दिया। इसी तरह से अहमदाबाद 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव हम जाएंगे 30 तक,
ये है, तो ये जो 30 वाला पार्ट है ये हमारा सी हो गया। इसी तरह से 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे आ जाएगा डी पार्ट। सिमिलरली 5 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये रहा और 5 डिग्री यहाँ पर आएगा बिलो 0 डिग्री सेल्सियस के, दिस वन इज द ई पार्ट। तो हमने सबको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर कूलेस्ट प्लेस कौन सी है और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, कूलेस्ट प्लेस एंड हॉटेस्ट प्लेस, तो हमें ये जगह देख के नहीं बताना है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। यहाँ पे हमें टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए जो भी टेम्परेचर यहाँ गिवन है उसके हिसाब से लिखना है। तो अगर हम बात करें इंटीजर्स में, अब जैसे नंबर लाइन के हिसाब से अगर हम देखें तो टेम्परेचर अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी और टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ज़्यादा ठंडी होगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर को हम एक तरीके से हीट के तरह से समझ सकते हैं। एग्जैक्टली हीट तो नहीं होता है टेम्परेचर, बट अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हीट भी बढ़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम नंबर लाइन में राइट साइड देखें सबसे ज़्यादा वो है हमारा सी पार्ट। सी पार्ट कौन सा है? अहमदाबाद। तो ये सबसे राइट में पड़ रहा है, इसलिए ये वाली सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस होगी गिवन टेम्परेचर के हिसाब से। और अगर हमें कूलेस्ट प्लेस निकालनी है तो वो माइनस में टेम्परेचर जाएगा, यानी टेम्परेचर बहुत कम होगा वहाँ पे, और ये ए वाला पार्ट है यानी कि सियाचिन वाला। सो दिस इज द कूलेस्ट वन। ए पार्ट हमारे पास कूलेस्ट प्लेस आएगी according to the given temperature. So thanks for watching this video and please like, share and subscribe my channel Isha's Academy. Thank you.